Slot one, guys, welcome. My respect, my wishes are with you because you are going to be the first test taker for the CAT 2025. आपको नहीं पता क्या सिलेबस आएगा, आपको नहीं पता कैसा पेपर आएगा, क्या सरप्राइजेस आएंगे, बट स्टिल यू आर रेडी टू टैकल, यू आर रेडी टू फेस एवरीथिंग। तो मुझे आपको कुछ बूस्टर टिप्स देनी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द टिप्स एंड पेस्ट इट समवेयर, और यू कैन रीवॉच दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। First is you have to carry each and every document whenever you are going to the exam hall. तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वो है, फर्स्ट इज गवर्नमेंट आईडी कार्ड, सेकंड इज यू हैव टू कैरी 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, इट कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट, इट कैन बी कलरफुल, एंड देन यू हैव टू कैरी 2 फोटोज और रीसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ यू। थोड़ी पुरानी होगी चलेगा, कोई इशू नहीं है। जनरली गवर्नमेंट आईडी में आप आधार कार्ड ले जाना, इट वर्क्स वेरी वेल। सेकंड इज लिव मैक्स 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। बहुत ज्यादा दूर सेंटर से मत रहना, एंड एक दिन पहले सेंटर को कंफर्म कर लेना। सेंटर्स के नेम सेम होते हैं, तो एक बार ये भी कंफर्म कर लेना कि जो आपको पिन कोड दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट मेथड, जो आपको पिन कोड दिया हुआ है वो ही पिन कोड पे आप जा रहे हो या नहीं जा रहे, बिकॉज वहां पे सेंटर चेंज हुआ तो टैकल हो जाएगा, बट पिन कोड ही अलग हुआ तो बहुत टाइम लग सकता है। और अगर आपका सेंटर 100 किलोमीटर अवे है, 150 किलोमीटर अवे है, सो डू नॉट पुट टू मच थिंग्स ऑन टू द लास्ट मिनट, राइट। आप सुबह ही जाने का प्रेफर मत करो, आप एक दिन पहले वहां पे होटल लेके रह सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग। थर्ड थिंग इज ट्राई नॉट टू वेक अप टू अर्ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवीजन करने के लिए या XYZ चीजें करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं उस दिन, 3-3 4-4 घंटे, बट दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, बिकॉज जो ये एक एग्जाम है वो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा, उसके लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि मैं रिवाइज करूंगा, राइट। अगर आपको आता हुआ होगा, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तो आप वैसे ही वहां पे अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। Then sleep well. I know the night before the exam, it's very tough. It's going to be very, very tough, right? You will not have proper sleep, but still I would suggest कि जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, but at least 6 घंटे की sleep आप लेके ही जाना। बिकॉज बिलीव मी, ये सारे एग्जाम्स में जो आपका फ्रेश माइंडसेट है, एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ जाओगे, तब आपकी परफॉर्मेंस एकदम प्यारी सी आती है। अदरवाइज पेपर में नींद आने लग जाएगी, या पेपर देने का बहुत बार मन नहीं करता इफ यू गेट अर्ली स्लॉट। देन हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा, बिकॉज इफ यू एंटर द एग्जाम हॉल, वहां पे आपको आधा घंटा 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट 120 मिनट्स, तो वहां पे फैटिग ना आए, इसकी वजह से आप हल्का सा कुछ भी लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाओ, पोहा, चाय, इडली, वट एवर यू वॉन्ट टू, बट आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके ही जाओ। डू नॉट वॉच प्रिडिक्शन वीडियोज एटलीस्ट 7-8 days बिफोर द एग्जाम। नो बडी इन दिस वर्ल्ड नोज कि एग्जाम कैसा आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला, और आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्लॉट वन कैंडिडेट्स। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, you don't need to worry about anything else. You have to just appear for 8:30 a.m. slot, that's it. उसके पहले कोई क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, चाहे कोई 100 percentiler भी है, no one can predict this exam. Second is do not listen too much to a single person, right? Even if that person is your teacher or an influencer, right? Nobody knows, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी अप्रोच कुछ अलग होती है, सामने वाले की अप्रोच कुछ अलग होती है। तो अगर वो अपना बेस्ट देके भी समझाना चाह रहा है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी अप्रोच अलग है, then respectfully do not listen to that person, or I would say listen to just yourself, or maybe just be in touch with everyone, right? But focus or follow whatever you feel द राइट वे फॉर यू इज, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो उसको आप वहीं पे एंड कर सकते हो। देन बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। स्लॉट वन इज ऑलवेज known to give a lot of surprises to the candidates। मे बी कुछ डिफिकल्टी लेवल में चेंज हो गया, मे बी DLR में नंबर ऑफ सेट्स थोड़े बढ़ सकते हैं, थोड़े कम हो सकते हैं, क्वांट्स में भी कुछ हो सकता है। सो बट व्हाट आई हैव सीन इज कि जब कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है, तो जानबूझ के स्लॉट वन का हल्का सा डिफिकल्टी लेवल कम कर दिया जाता है, राइट। तो वहां पे अगर आप नर्वसनेस नहीं होगे, राइट, और एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो आई थिंक यू कैन इजीली टैकल ऑल दो सरप्राइजेस। ऐसा भी कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा कि नया ही सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सरप्राइज जो आएंगे वो लिमिटेड होंगे, प्लस बहुत ही माइनर सरप्राइजेस आएंगे, राइट। सो इवन इफ देर आर मेजर सरप्राइजेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, right? Everyone along with you is getting the same surprise, so
इट टर्न्स आउट टू बी कि वहां पे आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हो, जो जैसे रिएक्ट करेगा राइट, उसकी आगे वाली आने वाले मार्क्स या जर्नी वैसे ही होने वाली है। Then scan the entire paper before anything else. This is very important for slot 1 people because आपको ये नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि वहां पे इफ यू गो, देयर इज अ बटन ऑन योर स्क्रीन विच इज नोन एज रीड द एंटायर पेपर और रीड द पेपर, समथिंग लाइक दैट। तो उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा पीडीएफ दिख जाएगा। सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, यू कैन स्क्रॉल डाउन वेरी क्विकली थ्रू आउट द एग्जाम। तो आपको जैसे डीएलआर में नंबर ऑफ सेट्स पता करने हैं या क्वेश्चंस पर सेट पता करने हैं, तो विद दैट मेथड यू कैन वेरी क्विकली इन द 30 सेकेंड्स यू कैन स्कैन द इंटायर पेपर। देन डू नॉट एंटर टू अर्ली इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल पे जो आपका गेट क्लोजिंग टाइम दिया हुआ है राइट, आप उस क्लोजिंग टाइम तक या उससे 10 मिनट पहले आप एग्जाम में एंटर कर सकते हो राइट, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बिफोर द एग्जाम आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स राइट, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज 1 घंटा पहले अंदर जाके बैठ जाओगे तो वहां पे 60 मिनट्स पास करना विदाउट फोन विदाउट इंटरनेट बिकम्स वेरी टफ और माइंड में गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। सो बी अराउंड विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, बट डू नॉट एंटर। दिस इज माई पर्सनल टिप। देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन व्हेन यू वांट टू। सो इट्स नॉट लाइक कि 8:30 हो गए तो आपको पेपर स्टार्ट करना ही करना है राइट। सो व्हेन यू विल बी सीटिंग इन फ्रंट ऑफ योर डेस्कटॉप और पीसी, तो आपको दिखेगा वहां पे इफ यू क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ तो दिखेगा 4 मिनट्स लेफ्ट, दोबारा क्लिक करोगे वहां पे दिखेगा 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स लेफ्ट। सो जैसे ही 8:30 होते हैं तो पूरे एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा शोर होने लगेगा, प्लीज स्टार्ट योर पेपर, प्लीज स्टार्ट योर पेपर, बहुत सारे स्पीकर्स में आवाज आने लग जाएगी राइट। सो तब अगर आप एकदम से पेपर स्टार्ट करोगे, देन फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 minutes यू विल हैव टू बियर अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड यू। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप 1-2 मिनट वेट करो। 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद सारे साइलेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट सबका पेपर स्टार्ट हो जाता है। देन यू कैन क्लिक स्टार्ट और पेपर आपका पूरा 120 मिनट्स का ही होगा। इट विल नॉट एंड एट 10:30 इफ यू स्टार्ट एट 8:32, इट विल एंड एट 10:32 बिकॉज आपका वो 120 मिनट का जो ऊपर टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा 8:32 पे, not from 8:30. This is the personal advice based on my experience. Carry good pens with you. Often they provide couple of pens to you if you ask. But my suggestion is कि if they are allowing you to take the pens, तो उनके पेन्स थोड़े फीके होते हैं, कई बार चलते नहीं है अच्छे से, तो 1-2 पेन आप अपने साथ लेके जा सकते हो। अगर उन्होंने निकलवा दिए तो आप साइड में रख देना। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे अलाउ यू टू टेक योर पेन्स एज वेल, डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर। Then carry a transparent Bisleri bottle, right? Bottle is allowed, but you have to carry a transparent bottle with you, and वो लेके ही जाना। At least take a bottle of capacity 1 liter. 1 लीटर की बॉटल आई थिंक मोर देन इनफ है। देन टेक 2 मॉक्स इन द सेम स्लॉट। अगर आपने अभी तक मॉक्स नहीं दिए अपने सेम स्लॉट में तो फ्रॉम 8:30 to 10:30 AM राइट, बिकॉज अभी 2 हफ्ते ही रह गए, तो आप वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो अपने बिहेवियर में, सो दैट योर बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी फॉलोज ए बायोलॉजिकल साइकिल एज वेल, तो उसको पता होगा कब सोना है कब उठना है, कब ज्यादा एक्टिव रहना है फोकस के साथ, तो वो अपनी बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हो। देन रफ शीट्स आर लिमिटेड, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो कि जो वो एक नोटपैड देते हैं ना, वो एक ही अलाउड होता है। दिस इज द रूल। आफ्टर you consume the entire notepad, you are not allowed to take one extra। तो वो अगर उस टाइम आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो, देन इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर स्टाफ कि वो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे राइट। तो आप ट्राई करना कि अपने नोटपैड में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स या बहुत ज्यादा रफ वर्क है ना, फालतू का मत करना राइट। जैसे वीआरसी में डू नॉट यूज मोर देन 1 पेज इफ यू कैन, ताकि आपका डीएलआर और क्वांट्स के लिए शीट्स बची रहे। Then questions can be wrong because you are going for the first time, this is the slot 1, then maybe one question max to max 2 questions can be wrong in the exam. So do not worry too much about that if you are not able to solve the question or if you are not getting the right answer, but this is a very extreme case when cat is giving a wrong question right। जनरली ऐसा होता नहीं है, ऑप्शंस में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बट देर इज 1% प्रोबेबिलिटी कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत मिल जाएगा। सो अगर आंसर नहीं आ रहा, यू कैन चूज टू लीव दैट क्वेश्चन और यू कैन मार्क वट एवर यू वॉन्ट टू, बट उसको ही सोल्व करते रहना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। दैट्स इट। थैंक यू। गुड लक।
आई होप आने वाले टाइम में स्लॉट 1 वाले ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। को पेपर कुछ भी आ सकता है, हमें उसका नहीं सोचना। यू आर स्लॉट 1, यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स, यू हैव टू फेस द थिंग्स, you are built for that, and I'm pretty sure your paper will start with VRC and you're gonna crack that section, DLR, quants, every section you are going to crack. My wishes are with you. Best of luck to all. Thank you.